बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। ख़ज़ान गिरामी क़दर आपकी खिदमत में सूरह मुबारक हज की आयत नंबर 37 को सरनामा सुख़न करार दिया गया। माह ज़िलहज्जा के अंदर जो हमारी बड़ी ईद है, जैसे आप ईद उल अज़हा या ईद उल ज़ुहा या बकरा ईद वगैरह के नाम से या बड़ी ईद वगैरह के नाम से जानते हैं, इस ईद पर हमारी एक ज़िम्मेदारी जो उन हज़रात के लिए कि जो हज करने के लिए जाते हैं उनके लिए वाजिब ज़िम्मेदारी के तौर पर, और जो अफराद गैर हाजी हैं यानी अपने अपने इलाके के अंदर हैं उनके लिए एक इबादत, मुस्तहब इबादत है। जिस मौजू पर गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद है वो है क़ुरबानी। इस सिलसिले में परवरदिगार आलम सूरह मुबारक हज आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाता है कि लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा। परवरदिगार आलम ने क़ुरबानी मांगी, हम जानवर की क़ुरबानी करते हैं, लेकिन इसमें परवरदिगार आलम एक उसूल को बयान फरमाता है इस आयत शरीफा में कि जब ये क़ुरबानी करने लगते हैं तो इन जानवरों का गोश्त या इनका खून वो खुदा की बारगाह में नहीं पहुंचता, यानी खुदा को न गोश्त की ज़रूरत है न खून की। वलाकिन यनालुहुत तक़वा, खुदा की बारगाह में जो चीज़ पहुंचती है वो तुम्हारी तरफ से जो तुम्हारा तक़वा है वो खुदा की बारगाह में पहुंचता है। लिहाजा ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये है कि ये इबादत मौकूफ़ है दूसरी इबादत की तरह नियत पर। बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। सबसे पहली रिवायत आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ जो बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 96 में है। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़ुरबानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही क़ुरबानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, और इस क़ुरबानी के वसीले से मालूम चल जाता है कि किस में कितना तक़वा है, जैसा कि आपने आयत शरीफा सूरह मुबारक हज में आपने समात फरमाया। इसी तरह बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 96 में ही ख़त्मी मरतबत की एक हदीस गिरामी है जिसमें इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने क़ुरबानी इसलिए करार दी ताकि मसाकीन उसके गोश्त से सैर हो सकें। मुख्तलिफ़ इल्लतें और मसलहतें एक हुक्म परवरदिगार की हो सकती हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये रिवायत क़ुरबानी की कई एक मसलहतों में से एक मसलहत या कई हिकमतों में से एक हिकमत, कई इल्लतों में से एक इल्लत है, जिसमें ख़त्मी मरतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने क़ुरबानी इसलिए करार दी है ताकि मसाकीन उसके गोश्त से सैर हो सकें। हालिया हालात के तनाजुर में महंगाई का जो मार्जिन है, यकीनन नॉर्मल अफराद यानी जो मिडिल क्लास हैं वो तक परेशान हैं, चे जाए कि वो अफराद के जो बहुत ही नादार तबका है, मसाकीन हैं, गरीब हैं, उनके लिए गोश्त ख़रीदना यकीनन एक मुश्किल अमर है, मुश्किल काम है। लिहाजा ऐसे हालात में तो इसका सवाब और ज़्यादा हो जाता है कि इंसान क़ुरबानी करे और उसके बाद गुरबा और मसाकीन की उसके अंदर ख़बरगिरी करें। एक रिवायत और ज़ैद इब्न अरक़म, ये सहाबी रसूल हैं, ये फरमाते हैं कि सहाबा ने ख़त्मी मरतबत से सवाल किया कि क़ुरबानी का सवाब क्या है। ख़त्मी मरतबत ने इरशाद फरमाया कि क़ुरबानी के जानवर के एक एक बाल के बदले में एक एक नेकी परवरदिगार आलम तुम्हारे नामा अमाल में लिखता है। जितने उसके जिस्म पर बाल होंगे उतनी नेकियां क़ुरबानी करने वाले के नामा अमाल में लिखी जाएंगी। जनाब उम्मे सलमा ख़त्मी मरतबत से सवाल करती हैं, कहती हैं कि हालात तो ज़ाहिर है कि वैसे नहीं हैं कि मेरे पास अपने पैसे हों और मैं जाके जानवर को ख़रीदूं, तो क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं
कर्ज़ा लेकर क़ुरबानी करूँ, ख़त्मी मरतबा ने इरशाद फरमाया कर्ज़ लो क्योंकि ये कर्ज़ अदा हो जाएगा। यानी मुराद ये है कि एक तरफ रिवायात के अंदर कर्ज़ लेने से मुमानियत है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कर्ज़ लीजिए, क़ुरबानी कीजिए, इसका इस्तेहबाब बहुत ज़्यादा है। अमीर कायनात की एक रिवायत है, फरमाते हैं अगर लोगों को मालूम हो जाए वो फ़जीलत व अहमियत जो क़ुरबानी करने में है तो लोग कर्ज़ लेकर क़ुरबानी करेंगे, क्योंकि जैसे ही जानवर के खून का पहला कतरा, जैसा कि अभी छठे इमाम की भी रिवायत आपकी खिदमत में पेश की गई कि एक कतरा जैसे ही गिरता है पहला कतरा, तो फौरी तौर पर जो है वो जो क़ुरबानी करने वाला है उसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। शरई मसाइल में देखा जाए तो मैंने जैसा कि आगाज़ में अर्ज़ किया कि ये क़ुरबानी करना जो हाजी हज़रात हैं, जो हज करने के लिए गए होते हैं मक्का मुअज़्ज़मा में, उस वक्त उनके लिए ये क़ुरबानी करना वाजिब है। अलबत्ता गैर हाजी यानी जो हज करने वाले नहीं हैं, इसके अलावा बाकी जो अफराद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, उनके लिए इस क़ुरबानी को मुस्तहब करार दिया गया है और मुस्तहब मुअक्कद है। यानी मुस्तहब में भी एक फ़र्क ये है कि बाज़ मुस्तहबात ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, तो ये उन मुस्तहबात में है। एक सवाल अब ये मैं आपकी खिदमत में चाहता हूँ कि उस तरीके से मसाइल पेश किए जाएँ कि जो आम तौर पर सवालात भी होते हैं, मुब्तला बे मसाइल होते हैं, लोगों के जहनों में आते हैं, वो पूछे जाते हैं। वल्ला ज़ाहिर है कि अगर हम इसको तफसील दें तो एक तूलानी गुफ्तगू भी मुमकिन है। मसलन एक सवाल ये है कि क़ुरबानी करने वाला शख्स अगर चाहता है कि हम 4-5 अफराद मिल के क़ुरबानी करें, तो ये की जा सकती है या नहीं? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। यानी क़ुरबानी करने वाला एक जानवर जो है उसके अंदर मुताद्दिद अफराद की तरफ से क़ुरबानी की नीयत की जा सकती है। यानी क़ुरबानी करने वाला शख्स अपनी क़ुरबानी में दूसरे अफराद की तरफ से भी नीयत कर सकता है, नीयत भी कर सकता है, और कई अफराद हिस्सा मिलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और बहरहाल एक नेक अमल है, इसमें इंसान को चाहिए कि अपने तमाम मरहूमीन, इसी तरीके से वो अफराद के जो ज़िंदा हैं, बीवी बच्चे, घर के तमाम अफराद, यहाँ तक कि आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी अपने इस नेक अमल में शरीक किया जा सकता है। एक मसला शरई ये है कि जो शख्स क़ुरबानी कर रहा है, अगर फ़र्ज़ करें बचपन में उसका अक़ीक़ा नहीं हुआ, अक़ीक़ा भी एक मुस्तहब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन उसके लिए अक़ीक़ा करते हैं, ये भी मुस्तहब है। तो जो शख्स क़ुरबानी कर रहा होता है तो ख़ुद ब खुद उसका अक़ीक़ा भी उसी के अंदर शामिल हो जाता है। यानी ये क़ुरबानी उसके अक़ीक़े से किफ़ायत करेगी, तो अब अक़ीक़ा उसका करने की ज़रूरत नहीं, गोया हो गया। इस सिलसिले में आग़ाए सिस्तानी का जो मसला था वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। अलबत्ता आग़ाए वहीद खुरासानी यहाँ पर एक शर्त लगाते हैं, और वो शर्त यह है कि जिस वक्त क़ुरबानी करे उसी वक्त अगर अक़ीक़े की नीयत करे तो किफ़ायत करेगा। यानी वो कहते हैं नीयत भी करनी पड़ेगी। आग़ा सिस्तानी इस नीयत की शर्त को मोतबर नहीं करार देते हैं, वो कहते हैं बस जैसे क़ुरबानी करेंगे तो ख़ुद ब खुद अक़ीक़ा भी उसी के अंदर शुमार हो जाता है। खूब अगर बाज़ अफराद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम अपने मरहूमीन गुज़िश्ता जो हैं उनकी तरफ से क़ुरबानी करना चाहें तो ये भी की जा सकती है, उनके नामाए अमाल में इजाफ़े का सबक बनेगा। क़ुरबानी का जो वक्त है वो रोज़े ईद, यानी ईद का जो पहला दिन है, ईद से लेकर तीसरे दिन, यानी ईद का तीसरा दिन जैसे हम तीसरी ईद कहते हैं, उसके जो गुरूब का वक्त है वहाँ तक क़ुरबानी का वक्त है। अलबत्ता जैसे गुरूब हो जाएगा तो उसके बाद क़ुरबानी का वक्त यानी इस्तेहबाब का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि ये जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा अफजल कौन सा वक्त है, आहवत किस चीज़ के अंदर है, तो वो पहला दिन है। यानी जो पहला दिन ईद का दिन होता है उसी दिन क़ुरबानी की जाए तो ये ज़्यादा फजीलत रखता है। उसके बाद एक सवाल ये है कि क़ुरबानी का अफजल तरीन वक्त, यानी जैसे आप कहें कि सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाला वक्त क्या हो सकता है, तो इसमें फरमाते हैं कि अफजल तरीन वक्त रोज़े ईद तुलूए आफ़ताब के बाद नमाज ईद पढ़ने के बराबर वक्त गुजर जाने के बाद है। यानी एक मरतबा तो होती है फ़ज्र की अज़ान, ईद के दिन आई, नमाज का वक्त ख़त्म हुआ, जब नमाज का वक्त ख़त्म होता है तो ये तुलूए आफ़ताब का वक्त होता है। जैसे ही आफ़ताब तुलू करे यानी सूरज जैसे ही उभर आए तो अब वहाँ से नमाज ईद कितनी देर में हो सकती है। फ़र्ज़ करें हम मिसाल बनाते हैं 15-20 मिनट के अंदर नमाज ईद हो जाएगी, तो ये 15-20 मिनट गुजरने के बाद का जो टाइम आता है
ये अफजल तरीन वक्त है। सबसे ज़्यादा फजीलत इसी चीज़ के अंदर है कि नमाज़ पढ़ के उसके फ़ौरन बाद क़ुरबानी की जाए। बाज़ जगहों पर यह मसला पेश आता है कि कसाई चूँकि मसरूफ़ बहुत ज़्यादा होता है तो वो फ़ज्र की अज़ान से भी पहले क़ुरबानी करता है, तो ये काफ़ी नहीं है। असल वक्त जो है वो ईद का दिन है। इसी तरीके से 9 ज़िलहिज्जा यानी एक दिन पहले, ईद से एक दिन पहले भी क़ुरबानी की जाए तो ये वो क़ुरबानी शुमार नहीं होगी। एक मसला ये है कि क़ुरबानी का जो जानवर है उसकी उम्र क्या हो, वो कम अज़ कम जो है वो कितनी उसकी एज हो, ये एक तफसीली मसला है। इस सिलसिले में आपकी खिदमत में एक तफसील अर्ज़ की जाती है। क्योंकि हमारे पास हम कहते हैं अनआम सलासा, अरबी के अंदर 3 किस्म के जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी होती है। मसलन ऊँट है और इसके अंदर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आ जाएंगे, यानी नर और मादा। इसी तरीके से गाय, बैल वगैरह, बकरा बकरी दोनों। इसी तरीके से गोस्फन यानी भेड़। तो ऊँट की जो उम्र है उसकी अलग है, गाय बकरा बकरी इसकी उम्र अलग है, उसका मेयार अलग है, और जो गोस्फंद है उसका मेयार अलग है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ऊँट का, तो वो अपने 5 साल मुकम्मल कर चुका हो, उसके 5 साल तमाम हो चुके हों, उसके बाद क़ुरबानी की जा सकती है। गाय और बकरा और बकरी इसके 2 साल मुकम्मल हो चुके हों, यानी तीसरे साल में वो लग चुका हो जानवर। और जो गोस्फंद है उसकी है 7 माह। 7 महीने का अगर वो हो चुका है तो उसकी क़ुरबानी हो सकती है। अलबत्ता जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इन अनाम सलासा यानी तीनों कैटेगरीज़ के अंदर ये नर और मादे का कोई फ़र्क नहीं है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस में ये बराबर है, चाहे वो नर हो या चाहे वो मादा। हज के मौके पर हाजियों पर जो क़ुरबानी वाजिब है उसकी शराहित का मुस्तहब क़ुरबानी में ख़याल रखना ज़रूरी नहीं है। वाजिब क़ुरबानी की शराइत कुछ और हैं और जो मुस्तहब क़ुरबानी है उसकी शराइत कुछ और हैं। यानी ईद उल अज़हा के मौके पर हज पर जो न जाने वाले अफराद हैं, जैसे कि हम अपने अपने इलाके के अंदर हैं, तो उनके अंदर जो जानवर हैं बहुत सारी शराइत उसके अंदर नहीं। मैं मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जो हाजी है उसके लिए शर्त है कि वो जो जानवर है उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, और लंगड़ा ना हो, मसलन काना ना हो, कान कटा हुआ ना हो, एक सींग टूटा हुआ ना हो, मसलन इस तरह के ऐब। ये शराइत जो हैं वो गैर हाजी जो क़ुरबानी कर रहा है उसके लिए नहीं है। लिहाजा कमज़ोर, अगर कोई ऐबदार जानवर है, कमज़ोर जानवर है, तो जो मुस्तहब क़ुरबानी उसके, अगरचे मुस्तहब यही है, अफजल यही है, बेहतर है कि जानवर जो है अच्छा हो, ताकतवर हो, उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ वाजिब नहीं है। मुस्तहब क़ुरबानी के अंदर ऐसी कोई शराइत नहीं है। जब जानवर को क़ुरबान किया जा रहा हो, ज़िबा किया जा रहा हो, तो इस तरह से लिटाया जाए कि उसकी गर्दन और उसका पेट, इन दोनों चीज़ों का जो रुख है वो खाने काबा की तरफ हो, क़िबला रुख होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जानवर को जब ज़िबा किया जा रहा होता है तो चूँकि वो ज़मीन पर जानवर को लिटाया गया है, और अब अगर गले की तरफ से छुरी चलाई जाएगी तो छुरी ज़ाहिर है कि वो ज़मीन से टकराएगी। इस वजह से अक्सर जल्दी में ज़िबा करने की वजह से जानवर की गर्दन को इस तरह से मोड़ देते हैं कि उसकी गर्दन का हिस्सा आसमान की तरफ हो जाता है। ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है कि जानवर का गला यानी गर्दन जहाँ पे छुरी चलनी है, और इसी तरीके से उसका पेट, ये दोनों, इसकी जो समत है वो खाने काबा की तरफ हो, क़िबला रुख हो। अच्छा, इसके अंदर आसानी है, तरीक़ा बताया जा सकता है कि जानवर की गर्दन को किसी चीज़ पे रखा जाए, किसी तख्ते पर रखा जाए, या फ़र्ज़ करें जैसे कि कसाई अफराद जब गोश्त को काट रहे होते हैं तो उनके पास लकड़ी का एक संदल नुमा एक चीज़ होती है जिस पर गोश्त को काट रहे होते हैं। ऐसी चीज़ पर, ईंट पर, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस पर गर्दन रखी जाए, सर रखा जाए उसका, ताकि जब छुरी चलाई जाए तो छुरी ज़मीन से भी न टकराए। तो इस तरह का एहतमाम किया जाए ताकि ये मसला पेश ना हो कि जिस वक्त छुरी चल रही हो उस वक्त गर्दन आसमान की तरफ हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में फिर वो जानवर हलाल नहीं होगा। अगर जानवर के ज़िबा होने के बाद आम तौर पर जितना खून निकल जाता है, यानी जैसे ही छुरी फेरी खुद ब खुद जो खून निकल गए, तो जो खून निकल जाए तो बाकी जो अंदर बचा हुआ खून है वो पाक है। जो खून निकल कर बाहर चला गया है उसके अलावा अब जो अंदर रह गया है, यानी आम तौर पर ज़िबा करने के बाद जब छोड़ देते हैं और जानवर खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता
मर जाता है तो जो खून निकल जाता है उसको छोड़कर बाकी जो बदन के अंदर रह गया है वो खून पाक है। अगर आम तौर पर जितना खून निकलता है उतना न निकले या किसी वजह से निकलने वाला खून वापस जानवर के बदन में चला जाए तो अंदर वाला खून नजिस हो जाएगा। मसलन उसको ऐसी समत लिटाया गया है या इस तरीके से उस जानवर को रखा गया है कि खून निकला ही नहीं या अंदर चला गया, तो फिर अंदर वाला जो भी खून होगा वो नजिस हो जाएगा। ख़ास तौर पर एक मसला डिस्कस करना ज़रूरी है और वो है कि जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो वो जो छुरी है जिससे ज़िबा किया जाए उसके अहकाम बहुत अहम है। ज़रूरी है आगा सीसानी के फतावा के मुताबिक ज़रूरी है कि लोहे की छुरी से जानवर को ज़िबा किया जाए। अगर लोहे की छुरी मिलना मुमकिन ना हो तो फिर स्टील की छुरी से ज़िबा किया जाएगा। अलबत्ता इसमें आगा सीसानी एहतियात वाजिब लगाते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर इजीली छुरी लोहे की अवेलेबल हो तो उसी से ज़िबा करना पड़ेगा, और अगर उसके होते हुए भी स्टील की छुरी से ज़िबा किया जाए तो ये जानवर हमारे लिए हलाल नहीं होगा, काफ़ी नहीं होगा। और अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, ना लोहे की छुरी मिले स्टील की छुरी, तो फिर किसी भी ऐसे तेज़ धार आले से जानवर को ज़िबा किया जा सकता है। अलबत्ता जैसा कि इसमें ख्याल रखा जाता है कि तेज़ धार आला इसलिए कैद लगाई गई ताकि जानवर को अजियत ना हो, ज़िबा होने की अजियत जो होती है वो ना हो। बाज़ अफराद ये भी सवाल करते हैं कि हमारे घर के पालतू जानवर हैं तो जिनको हमने पाला है उन जानवरों को ज़िबा किया जा सकता है? हलाल है, जी हाँ कर सकते हैं। अलबत्ता मकरूह गर्दाना गया है कि जिसको आपने खुद पाला हो उसको कुर्बान करना मकरूह है। कुर्बानी करने के कुछ मुस्तहब्बात हैं, यानी जब आप जानवर को कुर्बान करने लगें तो जानवर को ज़िबा करने से पहले उसके आगे पानी रखा जाए, छुरी की धार को अच्छी तरह तेज़ किया जाए जैसा कि अभी अर्ज़ किया गया आपकी खिदमत में, और उस छुरी को जानवर से छुपाया जाए। जानवर को जल्दी ज़िबा करें ताकि उसे कम तर अजियत हो। ज़ाहिर अजियत तो होगी लेकिन कम तर अजियत हो। ज़ाहिर के उसके भी अहकाम है कि जब उसे गले को काटा जाए तो 4 रगें होती हैं, वो चारों रगें कटनी चाहिए। जब छुरी फेरी जाए तो चारों रगें कटनी चाहिए। ज़ाहिर है कि वो 2 ऊपर 2 नीचे हैं तो तरतीब से कटेंगी, लेकिन जब ज़िबा करें तो उन चारों को काटना, ऐसा नहीं कि 2 को काट के फिर छोड़ दिया, ऐसी सूरत में वो जानवर हलाल नहीं होगा।